देश में भले ही गेहूं चावल का भरपूर उत्पादन हो रहा हो, पर फिर भी कृषि सेक्टर का हिस्सा जीडीपी में सबसे कम है। जानकार मानते हैं कि अगर कृषि सेक्टर का जीडीपी में हिस्सा बढ़ाना है तो सरकार को अनाज के बदले दाल, दलहन, सब्जी, अंडा और मांस का प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर देना होगा। वीरेंद्र व्यास की रिपोर्ट। लोगों का रहन सहन बदल रहा है और इसके साथ ही बदल रही है खाने पीने की आदतें। लोगों की आय में बढ़ोतरी के चलते दाल, दलहन, सब्जी, फल, अंडा और मांस की खपत बढ़ी है, पर इसके मुकाबले इनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। जानकार मानते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4% की ग्रोथ हासिल करने के लिए इनका प्रोडक्शन बढ़ाना जरूरी होगा। अब तक सरकार सिर्फ अनाजों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। People are consuming more non-cereals now. They are consuming pulses, oil seeds, fruits, vegetables, meat, fish and other things. So you need to increase their production. And when the incomes rise, they will consume more of these products. देश में अभी भी आधे से ज्यादा जमीन, करीब 60% खेती के लिए वर्षा पर निर्भर है। सिंचाई के पर्याप्त साधनों के अलावा फसल का स्टोरेज और किसानों को सस्ता और सही वक्त पर कर्ज ना मिलने जैसी कई समस्याएं हैं। That vary from resource mismatches such as water to small-scale land holdings to inadequate education, extension and research systems. So I think there are a large number of problems. हालात ठीक करने के लिए कुछ ठोस उपायों की जरूरत है। इनमें किसानों को सही कीमत मिले, इसके लिए एपीएमसी एक्ट में बदलाव कर बिचौलियों को खत्म करना होगा। साथ ही प्राइवेट सेक्टर को ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए इंसेंटिव देने होंगे। टेक्नोलॉजी का उपयोग किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। न केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर एग्रीकल्चर है। ये सभी टेक्नोलॉजी को हमें शामिल करके एग्रीकल्चर शुड बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन। हर एक किसान का हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, उसके द्वारा हम उसे खबर तुरंत दे सकते हैं। जानकारों का कहना है कि अगर सरकार ऐसे जरूरी कदम नहीं उठाती तो अगले 5 साल में एग्रीकल्चर में 4% की ग्रोथ का लक्ष्य हासिल कर पाना संभव नहीं होगा। वीरेंद्र व्यास, मुंबई।